Good morning class fifth. Welcome to your social studies class. Today we are starting our new topic which is chapter number 12 protecting the environment. Environment क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वातावरण. कहने का मतलब ये है the surroundings in which we live is called our environment. मतलब हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं जिनके बीच में हम रहते हैं वो कहलाता है एनवायरनमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. द एडिशन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाता है तो वो हमारे वातावरण को एडवर्सली मतलब नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है, जिसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं. और जो सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है वो पॉल्यूटेंट कहलाता है. अब हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, उसके कारण और उसको रोकने के उपायों के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन 4 तरीके का होता है: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन. जब डस्ट, स्मोक और हार्मफुल गैसेस और दूसरे पार्टिकल्स हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस या बहुत सारी परेशानियां हमें हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, कफ, स्किन एलर्जीज़. अनबैलेंस मिक्सचर ऑफ हार्मफुल गैसेस. और हार्मफुल गैसेस का अगर बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, अनबैलेंस मिक्सचर हो जाएगा तो इसकी वजह से जो है टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का बढ़ जाता है और वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है और जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं. इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स. तो जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज़ और व्हीकल से, फॉसिल फ्यूल्स या लकड़ी को जलाने से, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे चलाने से, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन और पेड़ों को काटने से या जंगलों को ख़त्म करने से. नेचुरल कॉजेज़ इसके क्या क्या हैं? वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कहीं पर वोल्केनो फट गया. फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में खुद ब खुद भी आग लग जाती है. सैंड स्टॉर्म्स, धूल भरी जो तूफ़ान आ जाते हैं. एंड पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स. पॉलन मतलब क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पॉलेंस होते हैं. पॉलन का मीन्स होता है परागकण, है ना. तो छोटे छोटे जो पॉलेंस हमारे एयर में मिल जाते हैं उनकी वजह से भी पॉल्यूशन, नेचुरल पॉल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन क्या है? जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज़ होता है किसी वाटर बॉडी के अंदर, मतलब किसी वाटर बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस ऐड अप हो जाए, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशंस में, तो उससे पानी गंदा हो जाता है और वही वाटर पोल्यूशन कहलाता है. नेक्स्ट, पॉल्यूटेड वाटर जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए. और इसकी वजह से बहुत सारी पानी से होने वाली डिजीज़ेस हो जाती हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस. इसके कॉजेज़ क्या हैं? डंपिंग ऑफ गार्बेज, डोमेस्टिक सीवेज एंड फेस्टिवल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़. मतलब वाटर बॉडीज़ के अंदर हम कचरा डाल देते हैं. और डोमेस्टिक सीवेज जो गंदगी है घरों से निकली हुई वो भी वहाँ पर चली जाती है. रिलीजिंग ऑफ केमिकल वेस्ट. फैक्ट्रीज़ और वाटर बॉडी, फैक्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल का जो वेस्ट होता है वो हम पानी में डाल दे रहे हैं. नहाने से और कपड़े धोने पर जो गंदा पानी होता है वो अगर पानी में, वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो रहा है, किसी शिप से या फिर किसी टैंकर से ऑयल की लीकेज हो रही है अगर, और वो ओशन या सी में मिल जाती है तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट टर्म इज़ लैंड पोल्यूशन. व्हेन द लैंड और सॉइल गेट्स कंटामिनेटेड बाय सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल. जब लैंड या फिर मिट्टी
वो कंटामिनेट हो रही है बाय सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। कंटामिनेटेड का हिंदी मीनिंग है प्रदूषित, दूषित होना, है ना। दूषित मतलब उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस मिल रहे हैं लैंड या सॉइल के अंदर जिससे कि लैंड जो है वो दूषित हो जा रही है, मतलब उसके अंदर गलत सब्सटेंस मिल गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो है हमारी लैंड इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल मतलब उसके अंदर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है, अनउपजाऊ हो जाती है। लैंड पोल्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं। हेल्थ हैज़र्ड्स मतलब हेल्थ को बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज। ओपन डंपिंग करते हैं अगर हम कहीं पे भी कचरा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो पैदा होने लग जाते हैं और जो कि कैरियर्स होते हैं डिजीज़ के। रैट्स, मॉस्क्यूटोज़ वहाँ पर रहने लगते हैं। इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी इनफर्टाइल हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, डंपिंग ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंस। जब इंडस्ट्रीज से निकलने वाला या हॉस्पिटल से निकलने वाला कोई भी जहरीला सब्सटेंस कहाँ पर डंप कर दिया जाता है, किसी भी लैंड पर डंप कर दिया जाता है। यूज़ ऑफ केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स। हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र्स किस लिए यूज़ होते हैं कि धरती को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं कहाँ, किसी भी एग्रीकल्चर एरिया में फसलों से कीड़ों को मारने के लिए। इनकी वजह से भी बहुत सारे केमिकल्स हमारी सॉइल के अंदर या लैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड माइंस, और जो माइंस होती हैं मतलब खान होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं जो धरती के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो लैंड है वो पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट टॉपिक नॉइज़ पॉल्यूशन, वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।